अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बैरिया टाउन रिंग रोड जिस वक्त से गुजरी है, बैरिया टाउन की मार्केट के ऊपर उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिस तरीके से पड़ना चाहिए था। जो लोग सोच रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा बैरिया को अप्रोचेस क्लियर हो जाएंगी तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। एक तो उसमें ओवरऑल जो प्रॉपर्टी डाउन है उस चीज़ का असर है कि उस तरीके से ओवरसीज़ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और उस तरीके से भी जो है ना वो टैक्सेस वगैरह की वजह से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना वो रेट्स यहाँ पे कम है। बाकी अब अप्रोच का बैरियर को कोई इशू नहीं रह गया। पूरा लाहौर रिंग रोड बनने के बाद आपकी मैक्सिमम 15 से 30 मिनट की ड्राइव के ऊपर पूरे लाहौर में आप जहाँ पे जाएं आप असेस कर सकते हैं लाहौर को। तो आज मैं आपको एक बैरिया टाउन का ब्लॉक विज़िट करवाना चाह रहा हूँ जिसको GVR1 ब्लॉक कहते हैं, गोल्फी रेजिडेंशियल फ़ेज़ 1। ये ब्लॉक यहाँ पे बैरिया ने 5 साल पहले पोजेसन दिया था, लेकिन जितनी तेज़ी से यहाँ पे घर बने हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिसेबल चीज़ है कि इतने तेज़ जो है ना वो यहाँ पे घर बने हैं। उसकी रीज़न एक तो ये रिंग रोड चूँकि ऑपरेशनल होगी, रिंग रोड ऑपरेशनल होने की वजह से ये एरिया हॉट हो गया, क्योंकि ये GVR ब्लॉक 1 के अंदर आप कह लें कि रिंग रोड का आपने अगर बैरिया से जाना है टुवर्ड्स DHA और एयरपोर्ट तो आप GVR फ़ेज़ 1 से निकलते हैं। और इसी तरीके से अगर आप उतरते हैं बैरिया टाउन के अंदर तो वो भी आप कह लें कि आप GVR फ़ेज़ 1 के अंदर ही उतरते हैं। तो बिल्कुल जो बैरिया को इंटरचेंज मिला है ये GVR फ़ेज़ 1 के अंदर मिला है। तो GVR फ़ेज़ 1 का मैं आज को स्ट्रीट टूर करवाना चाह रहा हूँ। GVR फ़ेज़ 1 के अंदर आपको 3 कैटेगरीज़ मिलती हैं। तीनों कैटेगरीज़ के यहाँ पे प्लाट हैं जो मेजॉरिटी कैटेगरी है बैरिया टाउन के अंदर। लाइक यहाँ पे आपको 1 कनाल के प्लाट मिल जाते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको 10 मरला की मेजर कटिंग है। फिर उसके अलावा यहाँ पे 5 मरला के भी प्लाट्स हैं। तो ये मैं GVR ब्लॉक 1 आपको फ़ेज़ विज़िट करवाने के लिए जा रहा हूँ और इस वक्त हम लोग ये 60 फुट रोड के ऊपर है GVR फ़ेज़ 1 के अंदर। और हुसैन ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ जो था इन ब्लॉकों के अंदर वो ये था कि यहाँ पे कमर्शियल एरिया नहीं था। तो अब जो है वो यहाँ पे ABS डेवलपर्स ने भी अपनी हाई राइज़ जो है वो अपनी ऑपरेशनल करने वाले हैं। विदिन 1 और 2 मंथ्स इसका पोजेसन देने वाले हैं इन्होंने हाइट्स की जहाँ पे जो बनाई है। और उसके अलावा यहाँ पे इस पट्टी के अंदर 3-4 और हाइट्स भी शुरू हो चुकी हुई हैं। तो ये जो कमर्शियल है ये कमर्शियल सारा कैटर करेंगे। इस एरिया की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब एरियाज़ को ये कैटर करेंगे ये एरियाज़ जो है। और इस वक्त जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ये 1 कनाल की कटिंग के अंदर से गुजर रहे हैं। ये 1 कनाल के प्लाट हैं और सारा यहाँ पे 1 कनाल के इकट्ठी कम्पैक्ट कम्युनिटी है ये 1 कनाल की। ये भी अच्छी चीज़ है क्योंकि अक्सर इधर जैस्मिन गुलबहार में 1-1 2-2 पट्टियाँ हैं और ज़्यादा जो है ना वो कम्पैक्ट कनाले नहीं हैं। यहाँ पे कम्पैक्ट कनाले हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि लोग गाज़ी और सिकंदर ब्लॉक जो बिल्कुल एंड के ऊपर चले जाते हैं वहाँ पे भी अराउंड 2 करोड़ रुपए की आपको 1 कनाल का प्लाट मिलता है। तो गाज़ी और सिकंदर ब्लॉक वगैरह से ये इस वजह से बेहतर है कि एक तो ये रिंग रोड का इंटरचेंज मिल गया और प्लस जो है वो यहाँ पे आपका तलवार चौक का जो डिस्टेंस है वो हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आप उसको कह लें कि यहाँ से तलवार चौक का डिस्टेंस बनता है। तो ये भी एक पॉजिटिव रीज़न है कि जिस वजह से आप सेंट्रल जो है वो आप तलवार चौक को कह सकते हैं कि बैरिया टाउन का सेंटर है। तो तलवार चौक यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। फिर GVR ब्लॉक के अंदर जो हुसैन ब्लॉक वाली मस्जिद है, एक तो GVR ब्लॉक के अंदर जो है वो डॉक्टर सबैल इकराम साहब ने अपनी मस्जिद लॉन्च की है। यहाँ पे बैरिया ने उन्हें जगह दी है, वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करनी है, उसकी तो अभी कंस्ट्रक्शन इन्होंने शुरू की है। और इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद जामिया मस्जिद आशिक है। जामिया मस्जिद आशिक जो है वो इस वक्त वहाँ पे जमात होती है और वो पिछले तकरीबन 3 साल से ऑपरेशनल है। तो तकरीबन 5 साल पहले बैरिया ने GVR1 ब्लॉक का नक्शा दिया था। GVR1 ये ब्लॉक में जो पहला इसका नक्शा था उसके अंदर सेंटर में इसका गोल्फ का ट्रैक था और गोल्फ के ट्रैक के दोनों साइडों के ऊपर 1 कनाल के प्लाट थे और 10 मरले के प्लाट थे। तो आप ये देखें कि 2012 में बैरिया ने इसे लॉन्च किया तो उस वक्त यहाँ पे जो रेट थे वो को तकरीबन जा चुके हुए थे 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक यहाँ पे लोकेशन चली गई थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो 10 मरला के प्लाट थे वो को तकरीबन यहाँ पे 70-80 लाख रुपए तक उसी वक्त चले गए थे 2012 के अंदर, सिर्फ इसके खूबसूरत मैप की वजह से। फिर वो रिंग रोड गुजर गई, इसके दरमियान से बैरिया उसको डिलीवर ना कर सका तो इस वजह से जो है बैरिया ने नया मैप दिया। तो स्टिल इसके अंदर जो है वो काफ़ी पोटेंशियल है। इस ब्लॉक के अंदर जितनी तेज़ी से आबादी हुई है 5 साल में यहाँ पे तकरीबन आप कह लें कि 50% तो डेफिनेटली जो है वो यहाँ पे घर बन चुके हुए हैं। और ये उसकी वजह यही है कि इसकी अप्रोच वगैरह अच्छी है। ये इस वक्त हम लोग इसके मेन बुलेवार्ड के ऊपर जा रहे हैं। मेन बुलेवार्ड जो है GVR फ़ेज़ 1 का, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर 1 कनाल की दोनों साइडों के ऊपर आपको प्लाट मिलते हैं और खूबसूरत ये बड़ी पट्टी है 1 कनाल की। और इसके अंदर अगर हम लोग प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर प्लाट मिलता है 1 कनाल का तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 90 लाख रुपए तक इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर।
और अगर इनकी बैक साइड के ऊपर आप चले जाते हैं तो जो बैक साइड वाली पट्टियाँ हैं वहाँ पे आपको तकरीबन 1 कनाल का प्लाट 2:30-35 से लेके और ऑनवर्ड, बल्कि 2 से नीचे भी कुछ प्लाट जो हैं वो सरकारी रास्ते के ऊपर जो आते हैं, और वो तो आपको जो है ना वो 2 से कुछ नीचे भी चीज़ मिल जाती है। एक प्लाट हमारे पास यहाँ पे 190 के अंदर भी अवेलेबल है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे प्लाट आपको तकरीबन जो एवरेज आप कह लें कि तकरीबन 2:30-35 से लेके और 2:50 तक आपको अच्छी लोकेशन वाले प्लाट, और जिसके सामने भी कनाल होगी और बैक साइड के ऊपर भी कनाल होगी, ये एक यहाँ पे इस तरीके से कनाल का जो है ना वो आपको प्लाट मिल जाता है। उसके अलावा ये इसका एक जो है फ्यूचर के हवाले से अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये इस वक्त हम हाई टेंशन वायर के नीचे जा रहे हैं। इसके नीचे सरकारी रोड है। ये टेंशन जो सामने आपको बैरियर नज़र आ रहा है, बैरियर वाली जगह के ऊपर जो है ये ड्रीम गार्डन हाउसिंग सोसाइटी आ जाती है, और ये वाला जो है ये हाई टेंशन वायर पूरे बैरियर के अंदर से गुजरती हुई ये आगे जाती है। और ये फ्यूचर के गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसके जो है ये चूँकि हाई टेंशन वायर एक्सपो सेंटर तक जा रही है, तो इसके साथ जो है वो 150 फुट का जो है स्ट्रक्चर प्लान रोड वो बनाने का भी बैरिया का इरादा है। तो ये इस वक्त इसकी आपको मैंने एक कनाल के बारे में बता दिया है, और ये बिल्कुल हुसैन ब्लॉक के साथ अटैच ब्लॉक है, और यहाँ से इमाम बारगाह वगैरह भी नज़दीक है। नाला यहाँ से दूर चला जाता है, नाले के कुछ प्लाट जो है वो पास आ जाते हैं, जैसे मैंने वो 190 वाली ऑप्शन बताई है वो कुछ थोड़ी सी नाले के करीब आ जाती है। अगर यहाँ पे आप अच्छा प्लाट लेते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया 2:30-35 से लेके आपको 2.5 तक जनरल कैटेगरी के अंदर, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपको तकरीबन 270 से लेके 290 तक आपको प्लाट मिलता है। उसके बाद हम लोग ये इसकी 10 मरला की पट्टियों के अंदर जा रहे हैं। 10 मरला का जो इसकी पट्टियाँ हैं, 10 मरले वाली, ये भी बड़ी खूबसूरत पट्टियाँ हैं, और इकट्ठे यहाँ पे 10 मरला के आपको प्लाट मिलते हैं। और 10 मरले के अगर हम लोग यहाँ पे रेट की बात करें तो 10 मरले का प्लाट आपको यहाँ पे मिल जाता है को तकरीबन कम से कम आपको 1:25-30 से 1:25 में शायद थोड़ी सी मुश्किल सी चीज़ मिलेगी। 1:30 से लेके आप कह लें कि मैक्सिमम जो है ना वो कोई 1:50 तक यहाँ पे आपको 10 मरले का प्लाट मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक पट्टी है जो कि तकरीबन 12 मरले की पट्टी है। उस पट्टी के अंदर आपको तकरीबन 1,60,00,000 रुपए से लेके 1,70,00,000 रुपए तक का प्लाट मिल जाता है। तो ये वाले जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये स्टैंडर्ड प्लाट हैं, और ये स्टार्ट वाली अच्छी पट्टियाँ बन जाती हैं GVR फेज़ 1 की। तो GVR फेज़ 1 की जो पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों के अंदर आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टार्टिंग वाली जो पट्टियाँ हैं ये अच्छी पट्टियाँ हैं। इन पट्टियों के अंदर अगर हम लोग रेट की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे 1:50 के करीब रेट जाता है। थोड़ा सा जैसे आप एंड के ऊपर चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको कुछ जो है वो 1:30-35 में भी चीज़ मिल जाती है। और ये अच्छा कम्पैक्ट 10 मरले की ये पट्टियाँ हैं। साथ इसके जो है आप रिंग रोड की अप्रोच नज़दीक है, वो भी पॉजिटिव है। घर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे घर जो हैं वो बन चुके हुए हैं। और इसके अलावा जहाँ पे चूँकि ये मस्जिद की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव एक साइन है कि यहाँ पे एक सेंट्रल इस ब्लॉक की अपनी मस्जिद आ जाएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि रिंग रोड के साथ एक 60 फुट का जो है सर्विस लाइन वो बैरिया ने थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन करनी है। वो बैरिया के ज़िम्मे था, ये इनकी डील हुई थी रिंग रोड अथॉरिटीज़ की और बैरिया टाउन की कि सर्विस लाइन जो है वो बैरिया खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो चूंकि अभी बैरिया ने डेवलपमेंट बंद की हुई है तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन उस तरीके से सर्विस लाइन की नहीं हो सकी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें ये चीज़ है कि GVR 1 जो है ये GVR 2 को टच करेगा, और GVR 2 को टच करते हुए ये मेन रायवन रोड के ऊपर जो है इसकी अप्रोच बनती है, और रायवन रोड से आप जो है थ्रू सर्विस लाइन यहाँ पे आ सकते हैं। आपको रिंग रोड के ऊपर भी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और रायवन रोड के ऊपर अड्डा प्लाट और ये वाला सारे सामने फ़ज़ाइया सोसाइटी, लेक सिटी, वो उस एरिया को अगर आप लोगों ने अप्रोच करना हो तो उस एरिया को आप अप्रोच कर सकते हैं इसकी सर्विस लाइन यूज़ करते हुए। और सर्विस लाइन बनने की वजह से चूँकि बैरिया की मेन एंट्रेंस के ऊपर आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली जो है इसकी प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो अल्लाह करे बैरिया इसकी जल्दी डेवलपमेंट स्टार्ट करे, और यहाँ पे जो है वो दूसरे जल्दी से जल्दी इसकी अप्रोच ये वाली भी क्लियर हो जो सर्विस लाइन वाली अप्रोच है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सारे नए घर बने हैं, ब्रांड न्यू। ये चूँकि 5 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुई थी और आपने एरिया में आबादी देख ली है कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके GVR के अंदर रेजिडेंशियल जो 5 मरला की पट्टी हैं, और इस वक्त हम लोग ये रेजिडेंशियल 5 मरले वाले जो घर हैं इन पट्टियों के अंदर जा रहे हैं। और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है अभी कुछ कम घर बने हैं, लेकिन इसमें जो है बैरिया ने पिछले दिनों में कुछ ओपन फार्म दिए थे, तो ओपन फार्म यहाँ पे प्लाट भी मिल जाता है। ओपन फार्म जो है वो बैरिया ने इस वक्त जो दिए थे वो 75 लाख रुपए से लेके 80 लाख रुपया ओपन फार्म की डिमांड हो रही है। और ओपन फार्म के अलावा जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको जो प्लाट है ओपन फार्म के बगैर मिलेगा, पोजेशन ट्रिटी पेड किए बगैर,
वो इन पट्टियों के अंदर आपको चीज़ मिल जाती है को तकरीबन 80 से लेके 90 लाख रुपीज़ तक। एक यहाँ पे कॉर्नर प्लाट हमारे पास तकरीबन 6 मरले का जो है वो भी अवेलेबल है। वो कॉर्नर प्लाट 6 मरले का पार्क की बैक साइड बनती है और वो 6 मरले का प्लाट जो है उसकी 95 डिमांड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है उसका एक्स्ट्रा लैंड भी पेड है, कॉर्नर भी पेड है, ये चीज़ें हैं। 5 मरले का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आप उसको कह सकते हैं मेरे पास इस वक्त जो कम से कम 5 मरला की ऑप्शन इस एरिया में पोजेसन वाली ये सारी जगह, और इस वक्त इसका पोजेसन मिल चुका हुआ है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास कम से कम जो 5 मरले का प्लाट अवेलेबल है वो को तकरीबन 70 लाख में अवेलेबल है। पोजेसन वाला प्लाट है, बाउंड्री आ जाती है, तो इस वजह से 70 लाख रुपए उसकी प्राइस है। और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लाट, उसके अलावा जो दीगर ऑप्शंस हैं उनके अंदर जो है वो आपको 75 से लेके 85 तक जो है वो मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, और कोई भी आप यहाँ पे प्लाट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्रोच मैंने आपको बता दी है कि इसकी अच्छी अप्रोच बनती है। तो जी ये 3 कैटेगरीज इसकी बनती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी GVR ब्लॉक फ़ेज़ 1 की। इसके साथ जो है एक साइड के ऊपर ईडन के फार्म हाउसेज आ जाते हैं जो कि 4 कनाल से लेके और 12 कनाल तक के फार्म हाउसेज हैं, और एक साइड से जो है ना इनको फार्म हाउसेज से ये सराउंडिंग सोसाइटी है। और दूसरा इसका जो है यहाँ से अगर लाहौर पार्क आपने जाना हो, सफारी ज़ू वगैरह जो है, सफारी ज़ू का भी यहाँ से डिस्टेंस हार्डली आपका, अगर आप वॉक करके जाएं तो आपको जो है ना वो कुछ 10 से 15 मिनट लगेंगे। अपनी गाड़ी के ऊपर जाएं, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है लेकिन गाड़ी के ऊपर आप 5 मिनट में यहाँ से सफारी ज़ू के अंदर जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी ओवरऑल जो है वो एरिया का मैंने आपको इसका बता दिया है। तो ये इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रीट टूर इसका करवाया GVR फ़ेज़ 1 का, गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फ़ेज़ 1। और इसमें ये भी फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेड है कि गोल्फ फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के अंदर एक छोटा एक पैच पड़ा हुआ है जो कि जगह बैरी के पास है, और उस एरिया के अंदर जो है वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली बैरिया हो सकता है कि चूँकि बैरिया ने इसका नाम नहीं तब्दील किया, चूँकि दोबारा बैरिया ने इसका नक्शा चेंज किया है, तो हो सकता है कि उस एरिया के अंदर मिनी गोल्फ टाइप भी जो है ना ये कुछ चीज़ दे दे। तो रहने के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त जगह बनती है। कोई यहाँ पे कोई पास ऐसा कोई नाला नहीं है या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप कह सकेंगे जो जिस वजह से ये जो है ना इनको प्लाट आप इसको बुरे कह सकें। ये अच्छी प्लाट है और अच्छी ये लोकेशन बनती है, और बजट भी इनका मुनासिब है। अगर बैरिया टाउन के अंदर बात करें तो वहाँ पे तो रेट ज़्यादा, इस विसिनिटी के अंदर आप साथ ही जैसे ही हुसैन ब्लॉक है, हुसैन ब्लॉक में जो प्लाट है वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक जाता है। तो जस्ट आप कह लें कि एक गली का फ़र्क है, और एक गली के अंदर जो प्रॉपर हुसैन ब्लॉक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे तकरीबन आपको कम से कम भी एक 60-70 से स्टार्ट होके 2 करोड़ तक चीज़ जाती है। हुसैन एक्सटेंशन की नहीं बात कर रहा, हुसैन ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं अगर इसको कंपेयर करूँ उसके साथ तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और इसमें पोटेंशियल है। हुसैन ब्लॉक इस वक्त सिर्फ चूँकि वो LDA TMA अप्रूव्ड है, ये चूँकि अभी LDA से अप्रूव्ड नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ रेट थोड़े से कम है। लेकिन इसके अलावा जो है इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस वक्त अप्रूवल हो जाती है तो, या जिस बंदे ने बैंक से फाइनेंसिंग नहीं करवानी या जिसको गैस का इशू नहीं है उस बंदे के लिए कोई मसला नहीं है। आपको तकरीबन 50 लाख रुपया सस्ता प्लाट यहाँ पे मिल जाता है, 50-60 लाख रुपया 70 लाख रुपया सस्ता प्लाट 10 मरले का मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू इसके बिल्कुल साथ जो है हुसैन ब्लॉक है। और इसके अंदर हम लोग अगर पार्क्स की बात करें तो तकरीबन इस ब्लॉक के अंदर 4 बैरिया ने जो है ना वो ग्रीन पार्क दिए हुए हैं, जिनमें से जो है वो बैरिया ने अभी 2 डेवलप नहीं किए और 2 जो पार्क हैं वो डेवलप कर दिए हुए हैं बैरिया ने। तो पार्क वगैरह भी नज़दीक आ जाते हैं, और छोटे से ब्लॉक के अंदर 4 पार्क हैं, वो भी किसके अंदर अच्छी चीज़ बनती है। तो ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से, या अगर आप घर बनाने के सेल करना चाहें तो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो GVR फ़ेज़ 1 के अंदर या बैरिया टाउन, बैरिया ऑर्चर्ड के किसी भी ब्लॉक में ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।